सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह लार्जर बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। हुक्मनामा वेबसाइट पर आने से कब्ल जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल का नोट हुक्मनामे से पहले सोशल मीडिया पर आ गया था। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाकया ना हो। पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। सीधा साधा केस है, गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। इलेक्शन एक्ट में लिखा है सदर भी तारीख दे सकते हैं। कल केस को खत्म करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाबात आज खुद नोटिस में रिमार्क्स। कहा, मकसद हालात का तयन करना होता है। क्या गवर्नर भी इलेक्शन कमीशन से मशवरा करने के पाबंद हैं? इस केस में मामला सदर के पास जाता तो इलेक्शन कमीशन मुशावरत करता। हमारे लिए ये भी इशू है कि तारीख कौन देगा। किसी न किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी रखे। क्या गवर्नर तारीख ना दे तो इलेक्शन कमीशन अज खुद इंतखाबात करा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा, इंतखाबात का सारा काम तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जस्टिस मजहर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन को हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरा महीना ज़ाया कर दिया। गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। क्या दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? जस्टिस जमाल ने कहा, आइन को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। जस्टिस मुनीब ने कहा, केपी में वज़ीर आला की एडवाइस पर अमल हुआ, पंजाब में नहीं। इंतखाबात अज खुद नोटिस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे दोबारा होगी। ओपन कोर्ट में दिया गया हुक्म तहरीरी हुक्मनामे से मुताबिकत नहीं रखता। असेंबलियां तोड़ने की आईनी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या असेंबलियां आईनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गई? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट में बेंच में शामिल जज का ऑडियो लीक्स का तस्करा। दीगर सीनियर जजेस की बेंच पर अदम शमूलियत पर एतराज। जस्टिस याया अफरीदी ने भी इख्तलाफी नोट में लिखा, सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस का कोई जवाब नहीं। पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होगा। फितना खान को कटहरे में खड़ा करो। नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का अजाला करो। मरियम नवाज की साहिवाल में घनघरज। कहा, आइन एक है तो इंसाफ के 2 निज़ाम क्यों? इंतकाम लेना था ले लेते, गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? जवाब दो पानामा बेंच वालों और बेंच बनाने वालों, क्यों पाकिस्तान के साथ जुल्म किया? शर्म करो। नवाज शरीफ की नफरत में मुल्क तबाह कर दिया। फितना को लाने वाले जानते थे कि वो नाअहल है। नून लीग भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पहले भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी भागा हुआ है। हुकूमत इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत में मौजूद लोग अदालती हुक्म नहीं मानते। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को आम इंतखाबात पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। फारूक हबीब कहते हैं, एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन आइन पर अमल दरामद की राह में रोड़े अटका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का बीविंग बन गया है। ये अच्छा हुआ और ये खुशाइंद है कि दोनों जज साहिबान ने बेंच पे बैठने से माजरत कर ली और एक जो तनाज़ा था वो आज हल हो गया। दोनों जजेस का खुद को बेंच से अलग करना खुशाइंद है। अदालतें एक जज की वजह से पूरे इदारे को मशकूक ना करें। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। तोशाखाना केस में कुछ नहीं तो केस चलने दें। इमरान खान अब फरार इख्तियार नहीं कर सकते, कानून का सामना करना पड़ेगा। पीडीएम अदलिया के खिलाफ मुहिम से बाज रहे। अदलिया आइन के साथ खड़ी है, दबाव में नहीं लाया जा सकता। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम खौफ की अक्कासी कर रही है। परवेज इलाही की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए पीडीएम की हर साजिश नाकाम है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार। सलमान अकरम राजा को अपना जाती वकील मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल अपना जहन वाज़ेह कर चुके। सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को सदर की जानिब से पेश होने की इजाज़त दे दी।
मुल्क में इस वक्त सियासी, माशी और अदालती बहरान है। बहरानों के पीछे फितना खान है। कभी एहतजाजी मार्च, कभी जेल भरो तहरीक शुरू करता है वजीर दाखिला राना सना के बाद। कहा मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। कौम ने एतमाद किया तो तमाम बहरानों से निकालेंगे। मरियम नवाज मुल्क को फितना खान से निजात दिलाएंगे। स्पीकर का पीटीआई का अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने से इनकार। हाई कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ना की जाए। पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर चुका हूं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को हटाने के लिए अक्सरियत साबित करना होगी। स्पीकर परवेज अशरफ से पीटीआई वफ़द की मुलाकात। कहा असेंबली के कवायद व ज़वाबित का पाबंद हूं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का छठा रोज। पीटीआई के कारकुनान ने सरगोधा से गिरफ्तारियां दे दी। 75 से जायद कारकुनों को पुलिस ने थाना सैटेलाइट टाउन में लॉकअप कर दिया। इमरान खान बरतानिया में जेल भरो तहरीक शुरू करें, अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मशवरा। कहा कुछ लोग लाडलों को रिलीफ दे रहे हैं। इमरान खान की टाइगर फोर्स गिरफ्तारी के लिए नाम लिखवा दे, पिक एंड ड्रॉप सर्विस मुफ्त देंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की पकड़ दकड़ जल्द शुरू करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्तें महकमा दाखिला और जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। पीटीआई के 9 रहनुमा 30 रोज के लिए नजरबंद। इमरान खान का बैंकिंग कोर्ट में पेश होने का फैसला। इमरान खान कल लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद क़याम की सूरत में पार्टी ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पेशी पर कारकुनों को तैयारी की हिदायत। इमरान खान से पीटीआई लाहौर के तमाम टाउन्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने जमान पार्क लाहौर में मुलाकात की। चेयरमैन पीटीआई की डोर टू डोर मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने और पिम से तिब्बी मुआयने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत में एडिशनल सेशन जज ने मुतफर्रिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत में कल तक तौसील। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के केस में इमरान खान कल अदालत में पेश हुए। अदलिया मुखालिफ बयानबाजी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज की तकरीर मीडिया पर लाइव नशर की गई और अखबारात में प्रिंट हुई। मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बगावत पर उकसाने और इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। अमजद शुएब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अमजद शुएब पर दर्ज मुकदमा मज़ह का खेस है। अल्फाज के जरिए रियासत को कमजोर करने का इल्जाम लगाया गया। कभी रियासतें भी अल्फाज के जरिए कमजोर हुई हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ट्वीट। लिखा जबर और अदल का नापैद होना रियासत और मुआशरे को दीमक की तरह खा जाता है। अमजद शुएब के कई ख्यालात से इख्तिलाफ रहा, लेकिन ये रवैया काबिल मुसम्मत है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने का हुक्म। एफआईआर खारिज करने का हुक्म तुर्बत बेंच के जस्टिस गुल हसन तरीन ने सुनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शुमाली स्पिनवाम में झड़प। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिपाही इमरान और सिपाही अफजल खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। राजनपुर में कौमी असेंबली के हल्के NA 193 का जिमनी मार्का। पीटीआई के उम्मीदवार मोहसिन लगारी 90,392 वोट्स लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। जिमनी इलेक्शन के बावजूद हल्के में आवाम का जोश खरोश दीदनी रहा। टर्नआउट 47% से जायद रहा। लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करके जमहूरी अमल को तक़वियत दी। कराची गुलिस्तान जौहर में माहिर तालीम खालिद रजा के कत्ल की तहकीकात। इब्तिदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक दुश्मन मुल्क ने मुकामी सहूलतकारों की मदद से वारदात की। तरबियत याफ्ता मुल्जिमान ने वारदात में नया असलहा इस्तेमाल किया। मकतूल को सर पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई।
कराची में माहिर तालीम खालिद रजा को सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। कराची में स्टेट लाइफ के रीजनल चीफ को कत्ल करने वाला मुलजिम 14 साल बाद गिरफ्तार। मकतूल की बेटी की कोशिशें रंग ले आईं। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से हिरासत में लिया गया। माहम अमजद ने मुलजिम की शनाख्त लिंक्डइन के जरिए की। पुलिस के मुताबिक अमारात में गिरफ्तार मुलजिम को जल्द कराची पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अहमद अमजद को 2008 में कत्ल किया गया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों में तसादुम। झगड़े के दौरान मुतादिद तालिब इल्म जख्मी। तलबा ने एम्बुलेंस के शीशे तोड़ डाले। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। रिहाइश पजीर तलबा को हॉस्टल खाली कराने की हिदायत। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में TLP की हड़ताल, कारोबार बंद रहा। मजहबी जमात का महंगाई कम करने और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। बाहिम्मत माजूर नौजवान अपनी मिसाल आप। कराची के बाहिम्मत नौजवान ने माजूरी को कमजोरी नहीं बनाया। एक टांग से महरूम नौजवान ने ऑनलाइन राइडर बनकर मुश्किल हालात का डटकर सामना किया।